उदहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तातयन्याय रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, राजगांव और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, मुझसे पहले अभी शेख अबुल क़ासिम बिजली साहब ख़िताब कर रहे थे। अभी मेरे बाद शेख तौहीद सलफ़ी साहब ख़िताब करेंगे, उनके बाद हज़रत अली साहब ख़िताब करेंगे। गर्ज़ ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी रात उलमा के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। जलसा प्रोग्राम इस वजह से मुनक़्क़िद किया जाता है ताकि लोगों के दिलों को ज़िंदा किया जाए। अभी रमज़ान गुज़रा है और रमज़ान में हमने इतनी तकरीरें सुनी है और इतनी बातों को हमने सुना है कि अभी उसका असर कई महीनों तक बाकी रहता है। लेकिन हमारा और आपका हाल ये है कि जैसे ईद का चांद नज़र आया वैसे हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिद से कोई मतलब नहीं। आज तो मुसलमानों का हाल ये है कि एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। मोमिन की ये पहचान नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो सलफ सालिहीन रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजार लेने के बाद मस्जिदों को वीरान नहीं करते थे, मस्जिदों को छोड़ नहीं देते थे, कुरान की तिलावत बंद नहीं करते थे, बल्कि सलफ सालिहीन रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, आय अल्लाह जो हमने रमज़ान के महीने में इबादतें की, कुरान की तिलावत की, तरावी की नमाज पढ़ी, तेरे राह में जो हमने खर्च किया, अल्लाह हमारी इबादत को अल्लाह तो कबूल कर ले। 6 महीने तक इसका ये असर बाकी रहता था। अब तसव्वुर कीजिए आज हमारे यहाँ ये मामला नहीं है। मस्जिद बनाने के लिए जलसा मुनक़्क़िद किया जाता है और हमारे बड़े बड़े आलिम चंदा मांगते हैं, लेकिन लोग 10-20 रुपया दे रहा है, ऐसा लगता है कि भीख दे रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जन्नत अगर चाहते हो तो जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल नहीं सकती है। जन्नत के लिए तुम्हें कंपटीशन करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें दौड़ लगानी होगी, जन्नत के लिए तुम्हें मुकाबला करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें रेस लगानी होगी। अगर कोई भाई अल्लाह के राह में अगर 500 रुपया देता है तो तुमको ये होना चाहिए कि मैं इससे मुकाबला में आगे बढ़ूं, मैं 1000 रुपया दूं। कोई 1000 दे रहा है तो ये होना चाहिए था कि मैं 2000 दूं।
कोई 2000 दे रहा तो मैं 4000 दूं, कोई 4 दे रहा तो मैं 8 दूं। गर्ज की है कि मुकाबला जन्नत के लिए होना चाहिए। और कुरान तो यही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया के मामलात में कंपटीशन किया करते हो, दुनिया के कामों में तुम मुकाबला किया करते हो, दुनिया के मामलात में तुम दौड़ लगाया करते हो। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी तो तुम भी सोचते हो कि जब तक मैं गाड़ी खरीद ना लूँ तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। कई लोगों को देखिएगा घर से निकला कसम खा करके जब तक गाड़ी का पैसा जमा नहीं हो जाएगा मैं घर नहीं आऊँगा, क्योंकि उसने गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद हम उससे एक दिन मांगने के लिए गए तो उसने दिया नहीं। अब कंपटीशन करने लगा, हम भी गाड़ी खरीद के दिखाएंगे। किसी ने मकान बनाया तो दूसरा भी सोचता कि मैं भी मकान बनाऊंगा। कंपटीशन कर रहा है दुनिया के मामलात में। और हद तो ये हो गई कि आज बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। अगर किसी के बारे में पता चला इसके पास 2 गर्लफ्रेंड है तो आदमी मुकाबला करता है कि मेरे पास 4 हो जाए, मेरे पास 5 हो जाए। और आज इसको स्टेटस समझता है, इसको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। आज बुराई के कामों में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं, अच्छे कामों में नहीं, जन्नत में जाने वाले अमाल में नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करने के मामलात में नहीं। कंपटीशन लोग कर रहा है तो बुराई के मामले में कर रहा है। शादी ब्याह में देखो, कोई जहेज अगर लेता है 1 लाख रुपए तो दूसरा कहता है कि तुमने 1 लाख रुपया तो हम 2 लाख रुपया लेंगे। तुम्हारी शादी में 10 गाड़ियां गई है बारात में तो हम 20 गाड़ियां लेकर के जाएंगे। आज बुराई के मामले में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं हो रहा है। कुरान कहता है लोगों वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़। आई दुनिया के लोगों अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है, अगर दौड़ लगानी है, अगर रेस लगानी है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो, रब की मगफिरत के लिए तुम लोग कंपटीशन करो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जो जन्नत कभी भी खत्म नहीं होगी, जिस जन्नत की कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी, कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी। दुनिया की कोई भी नेमत ऐसी नहीं हो जो ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म हो जाया करती है। लेकिन जन्नत की जितनी भी नेमतें उसके अंदर कभी भी कोई नेमत ख़त्म होने वाली नहीं और कोई नेमत बेकार भी नहीं होगी। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद लोगों को मौत नहीं आएगी। इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतू अबदा। ऐ मेरे बंदो, इस जन्नत के अंदर तुम आ चुके हो, अब इसके अंदर तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। जिस मौत से तुम भागा करते थे, कटिहार में अगर अच्छे ना हुए तो कटिहार से तुम पूर्णिया चले गए, पूर्णिया में भी अच्छे ना हुए तो मौत से बचने के लिए कलकत्ता का सफ़र किया, और कलकत्ता में ठीक ना हुए तो तुमने बेलोर का सफ़र किया, बम्बई का सफ़र किया, लेकिन फिर भी तुम मौत से बच नहीं सके। आई दुनिया के लोगों, ये जन्नत है, यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। जिस जवानी को तुम पाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाया करते थे और डॉक्टरों से राब्ता किया करते थे और उन डॉक्टरों से इलाज करवाया करते थे, डॉक्टर साहब हमें ऐसी दवाई दे दो कि हम जवान रहें, अपने बाल को सफ़ेद
नहीं होने देते थे, काला करते थे, अपने दाढ़ी को छिला करके रखते थे ताकि लड़कियों के दरमियान तुम ये साबित कर सको कि तुम जवान हो। और जवान बनने के लिए तुमने कई कई क्रीम का तुमने इस्तेमाल किया, कई दवाइयों का तुमने इस्तेमाल किया, लेकिन आई जन्नतियों, ये जन्नत है, यहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जवानी जवान रहोगे और ये जवानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी तुम्हारी जवानी के अंदर कमी नहीं आ सकती है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। फरमाया उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को भी बुलाएगा और जहन्नमियों को बुलाने का हुक्म देगा। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों इधर रहो, ऐ जहन्नमियों इधर रहो। जन्नती भी आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे और दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो जी अबिल मौत, मौत को लाया जाएगा और जन्नतियों से कहा जाएगा, ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, ऐ जन्नतियों अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि जो मौत तुम्हें आया करती थी उस मौत को आज तेरे सामने ज़बह कर दिया जाएगा। ऐ जहन्नमियों, ऐ जहन्नमियों, अब तुम्हारी जिंदगी में और गमगीन का इजाफा हो जाएगा और गमगीन में तुम मुब्तला हो जाओ। तुम मौत मौत को पुकार रहे हो और तुम फरिश्ते से कह रहे हो, फरिश्ते अल्लाह से कह दो मुझे मौत दिला दे। आई जहन्नमियों देखो, इस मौत से तुम दुनिया में भागा करते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। ज़िया बिल मौत सुम्मा युज़बहु, लाया जाएगा और दोनों के दरमियान उस दुम्बे को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नती खुशी के मारे उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ दूसरा होगा। जहन्नमी आपस में गमगीन हो जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई मदद करने वाला ना होगा। उस जन्नत के लिए मुकाबला करो।